हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। तो आज से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमार लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में ये मिलेगी। निजी अस्पतालों में कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है। तो देश भर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। हम आपको इसकी एक जानकारी देंगे। वैक्सीन की कीमत है 250 रुपए प्रति डोज, यानी 2 डोज वैक्सीन की कीमत जो होगी वो होगी 500 रुपए। खास बात यह है कि सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त है, जबकि निजी अस्पताल में इसके लिए चार्ज लगेगा। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। आज सुबह करीब 7 बजे वो दिल्ली के एम्स पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाई, कोवैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे। पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है, स्वदेशी वैक्सीन। पीएम ने लिखा कि हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने शानदार काम किया है। उन्होंने अपील की कि सभी बेफिक्र होकर के वैक्सीन लगवाएं। तो पीएम ने आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई है। इसके साथ साथ आप बाकी दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे कि पहले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी कोवैक्सीन ही लगवाई थी। देश की वैक्सीन पर भरोसा किया था। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोवैक्सीन लगवाई थी और देश की स्वदेशी वैक्सीन पर, आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा किया था। मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, ये रिपोर्ट देखते हैं। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये बीकेसी का जंबो सेंटर है, जहाँ पे कोविड सेंटर इसको बनाया गया था। वहीं पर वैक्सीनेशन देने का भी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब चूंकि 9 बजे से बज चुके हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो काम है, ऑनलाइन जो लोग अपने मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करवा रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर जो बेंच, जो अलग अलग यहाँ पे टेबल्स में यहाँ पे रो बनाई गई है, जहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार मैं आप कैमरामैन से कहूँगा, आपको दिखाएंगे कि जब जो टाइम था 9 बजे का रजिस्ट्रेशन से, उससे पहले ही काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं शहर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ गए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाने की प्रोसेस में जुटे हुए हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे ताकि लोगों से समझ सकें कि रजिस्ट्रेशन का जो उनका एक्सपीरियंस है वो कैसा है। सर, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन? नहीं हुआ। क्या स्टेटस है? अभी पता नहीं यार, डायरेक्ट रजिस्टर करने आए हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट आपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाल के ट्राई किया था? हाँ, ट्राई किया था, बट अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ। आई एम मेंटेनिंग। सो यहाँ पर जो लोग हैं उनको इस बात के लेकर ज़रूर दिक्कत आ रही है कि 9 बजे के बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना था एप्लीकेशन के थ्रू, अभी वो फ़िलहाल उसमें जो दिक्कत आ रही है, उसके बाद ऑनलाइन के आगे जाकर ये ऑफलाइन के लिए भी यहाँ पर लोग जा रहे हैं। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया? नहीं, ऑनलाइन तो हुआ नहीं हो पाया। आपने कोशिश की थी? आप कोशिश की, अभी भी की है, लेकिन नहीं होता। उसका खाली पासवर्ड पूछता है डायरेक्टली। अच्छा, विदाउट रजिस्ट्रेशन अब वी कैन गेट द पासवर्ड, मोबाइल नंबर और पासवर्ड ऐसा ही आता है। तो पासवर्ड तो है नहीं अभी, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अब आप ऑफलाइन के लिए वाकई में आए। जैसा मैं आपको बता रहा था, आंटी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ, मोबाइल से किया, घर से मोबाइल से किया। आपने कर दिया? आपने किया, बच्चों ने किया? नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया। अच्छा। तो अभी नंबर आपका अभी बताएंगे कब आए? वो लोग बताएंगे, अभी बताया नहीं है, बोले आपको बुलाएंगे, ऐसा बोला है। वैक्सीनेशन पहली बार ले रही हैं तो किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का वहम? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। क्या उम्र है आंटी आपकी? 79। देखिए, 79 ईयर की ये बुजुर्ग महिला हमारे साथ थी, सीनियर सिटीजन है। आपको बता रही हैं
कि किसी भी तरह का कोई डर या वहम उनके दिमाग में नहीं है। और जो ऑनलाइन वो चूंकि उनके पति ने उनके घर से ही कराया गया था, तो दोनों मिक्स रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं या एप्लीकेशन में उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके लिए जो ऑफलाइन का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है, और उसी के लिए अब बीकेसी में जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन रवि हंबरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो अंकुर की आपने मुंबई से रिपोर्ट देखी। अंकुर हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, साथ ही साथ रविंद्र इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, राजू राज हैं और वरुण भसीन भी हैं, और जयपाल भी हमारे साथ बेंगलुरु से हैं। रविंद्र, आज सुबह की शुरुआत दूसरे वैक्सीनेशन, जो कि एक तरफ कोरोना का खतरा टला नहीं है, कड़ाई अभी जरूरी है, अगर सुबह की शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत उस तस्वीर से हो कि जब आपका प्रधान सेवक, जब आपका प्राइम लीडर ही वैक्सीन के लिए खुद पहुंचे एक आम नागरिक की तरह, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ा सिग्नल, एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि कहा जाता है और आप हम सब बचपन से ही पढ़े कि भारत विभिन्नताओं का देश है। 130-135 करोड़ की आबादी है, कई पॉलिटिकल पार्टी है, कई तरह की सियासत होती है। अपने स्वदेशी पर बहुत लोगों को भरोसा भी नहीं होता है। उस भरोसे को बरकरार रखना, उस भरोसे को बढ़ाना और पूरे 130 करोड़ आबादी को एक सुर में एकजुट करना, ये प्रधानमंत्री या नेतृत्व का काम होता है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। जैसे ही जो सरकार ने ऐलान किया था कि दूसरे चरण की शुरुआत होगी 60 साल से ऊपर के और 45 साल के जो बीमारी वाले हैं, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले जाते हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी तामझाम के, और जाकर शिक्षण निविदा से वैक्सीन लगवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने वैज्ञानिकों को, अपने मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत, जो आपने कहा कि सुबह की शुरुआत देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ये सौगात है और भरोसा है कि आप आइए, क्योंकि आप देखिए लगातार हम लोग कह रहे थे और आप भी देख रहे थे कि 3 करोड़ का टारगेट था, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीन कराया था। और ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था, विपक्षी दलों के भी सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं टीका लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। उस टीकाकरण को लेकर कई लोगों ने कहा कि बीजेपी का टीका हम नहीं लगवाएंगे। इन सब का जवाब प्रधानमंत्री ने आज सुबह दिया और जाकर टीकाकरण करवाया। और एक बात और है, जो आप पिछले रिपोर्ट में, हमने ब्रजेश ने एक बहुत अच्छी बात जो कही थी कि बिहार की सरकार ने सबको कहा है कि फ्री का टीका देंगे। तो प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई थी जून में, आप हम सब बात भी किए थे उस समय, वो 6 गाइडलाइंस तय किए थे, उसमें एक था यूनिवर्सल, सबको टीकाकरण और एफोर्डेबल। इसलिए आप देखिए कि प्राइवेट अगर जाते हैं तो 250 रुपया, ये बहुत मिनिमम चार्जेज है, जबकि सरकारी में कोई जा रहा है तो फ्री का होगा। तो सरकार, प्रधानमंत्री ने जो उस समय वादा किया था, जो गाइडलाइंस तय किया था और जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया, उन सब का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। और यही वजह अभी ये क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब वैक्सीनेशन की सरकार मुहैया करा दे, सिस्टम मुहैया करा दे, लेकिन लोगों तक उस वैक्सीनेशन को पहुंचाना एक सिस्टम के तहत, और लोगों को घर से लेकर के आने या लोगों का घरों से उस जगह तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी तस्वीर हमने सुबह से देखी, लोग खुद ब खुद पहुंच रहे हैं। वरुण, दिल्ली की तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली के मैं सबसे बड़े कोरोना अस्पताल की बात करूं, यानी कि एलएनजेपी की, वहां पर आज 12 बजे से शुरू होगा वो पूरा जो डेस्क है वो तैयार कर ली गई है। दोनों चीज़ों की तैयारी की गई, यानी कि जो ऑनलाइन लोग करा सकते हैं, जिन्होंने रजिस्टर करा लिया है, उन्हें 12 बजे से वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। और जो ऑफलाइन डेस्क है वो आज 3 बजे से शुरू होगी, जो कि अब रोजाना चला करेगी। यानी कि जो लोग, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर जिनको फोन पर रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, वो हो पाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी वो वेबसाइट शुरू हो चुकी है, जो cowin.gov.in है, सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट है। इस पर रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। उस ऐप को 9 बजे शुरू कर दिया गया है, उस वेबसाइट को शुरू कर दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, यह भी बेहद जरूरी बात है। इस ऐप में सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन सेंटर के जो जानकारी, यानी कि आपके आसपास जो वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर आप पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाएंगे, उसकी जानकारी है। आप जिस अस्पताल की तरफ जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर योर सेल्फ का एक ऑप्शन आएगा, उसमें रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन में आपको अपना फोन नंबर डालना है। उस फोन नंबर के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी के आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर कोई भी ऐसी ऑफिशियल आईडी जिस पर आपकी एज बताई जाती है, एज साफ होती है, वो आप वहां पर बताइए। उसके बाद खुद को रजिस्टर करने के बाद आप यहां पर पहुंचेंगे और वो जानकारी पहले से ही यहां पर पहुंच चुकी होगी। जो आपने वैक्सीनेशन सेंटर चुना होगा तो आपका यहां पर प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी होगी और आप यहां पर आकर आसानी से अपने मन के मुताबिक वो डेट चुन सकते हैं, मन के मुताबिक टाइम चुन सकते हैं जब आपको वैक्सीनेशन लगवाना है, और यहां पर आकर आप उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि वो योजनाबद्ध, आप समझिए जिस चरण के साथ इस चीज को लाया गया है वो एक योजना के साथ
आगे काम कर रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें बराबर हैं। उसके बावजूद आपको अगर कोई संशय था, वो आज प्रधानमंत्री ने सबके मन में दूर कर दिया है कि वो अफवाहों का दौर खत्म हो गया है। अगर आपको अभी भी लगता है किस चीज का खतरा है, तो पहला दौर समझिए जिस कि आपके तरीके देश से का बीता है और प्रधानमंत्री जिस एक leading सिंप्लीफाइड तरीके से वाली चीजों बात को कर रहा रखा गया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया, तभी हमने देखा मुंबई में तो देखिए सीनियर सिटीजन 70+ सीनियर सिटीजन खुद रजिस्ट्रेशन करके खुद ब खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और स्मूथली उनको वैक्सीन लग रही है। राजूराज, गाजियाबाद से आप भी तस्वीर बता दीजिए, फिर उसके बाद बेंगलुरु चलेंगे जयपाल के पास। सचिन, गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा अस्पताल में हूं और यहां की तस्वीरें देखिए। तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, इनको कोई अगर किसी तरह की दिक्कत है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसके बारे में समझाते हुए तमाम लोग हैं। सर, यहाँ पर आप आए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने? रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं जी। देयर आर सम प्रॉब्लम्स। जी। जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, आधार कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स विच गिव योर नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिटी। नाउ आई हैव गॉट माई पैन कार्ड. I am a CGHS beneficiary. I have got both of them. I have got my driving license which gives the address also. They are refusing to take me for vaccination and registration because I don't have my Aadhaar. Now Aadhaar is not something which is mandatory. I can't सचिन, understand. ये दिक्कत है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं, यहाँ पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया? लगाइए पास को ऐसे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर काउंटर बनाया गया अस्पताल के अंदर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो इस अस्पताल में शुरू हो चुकी है। तमाम दिक्कतों को लेकर यहाँ पर खुद अस्पताल प्रशासन लोगों को अवेयर कर रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते उनका यहाँ पर खुद रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन पर एमपी के मंत्री का बयान सामने आया। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान है कि भ्रामक प्रचारों पर खुद पीएम ने विराम लगा दिया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि वो लोग जो कि इसको लेकर के मिसकंसेप्शन फैला रहे थे, भ्रामक प्रचार कर रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, उन पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे कि सरकार से जुड़े हुए लोग वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया है। प्रधानमंत्री जी ने ये स्थापित किया है कि वो देश के सबसे पहले जन सेवक हैं और इसी सब बातों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम पूरे प्रदेश में आज हमने सुव्यवस्थित रूप से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि देश दुनिया में फिर एक नंबर पर आया है इस कोरोना की निर्णायक लड़ाई को जीतने में। तो ऐसी तस्वीर का रुख करते हैं बेंगलुरु। इस वक्त हमारे साथ जयपाल मौजूद हैं। जयपाल, जी सचिन, देखिए सुबह 9 बजे से जो है वो ऐप ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि हमारे पास अभी तक 1 घंटे का डेटा नहीं आया है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआती थोड़े से ग्लिच जरूर आए, लेकिन उसके बाद ऐप सही तरीके से काम कर रही है। पूरे कर्नाटक के 31 जिलों के अंदर में आज वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी और ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो दिन के 12 बजे से शुरू होगी। मैं इस वक्त बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में हूँ। हालांकि लोगों का आना अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ है क्योंकि लोग जरूर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको जो वक्त मिला होगा उस वक्त पर यहाँ आएंगे। तो बिल्कुल हम ये देखेंगे कि जो किस तरह से लोग आते हैं और लोग किस तरह से इस वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज जो तस्वीर सामने में आई है, मैं कह सकता हूं कि अब तक की सबसे शानदार तस्वीर है। क्योंकि अगर किसी के मन में इसको लेकर के किसी भी तरह की आशंका होगी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि वो
एक आम आदमी की तरह, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र के हवाले से वो आज उपस्थित हुए और उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया और उसके साथ ही उन्होंने लोगों को ये भी संदेश दिया कि कहीं किसी तरह की कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को सामने आना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि जो लोगों के मन में किसी तरह की आशंका भी रही होगी वो आज खत्म हो गई होगी, लोग आगे बढ़ के आएंगे। बिल्कुल, और वही तस्वीर हम देख रहे हैं कि सब जगहों पर देखने को मिल रही, भले वो गाजियाबाद हो, भले वो मुंबई हो, या फिर आपने जिक्र बेंगलुरु का ही किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने